स्वागत है आप सभी का हमारे डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र साहित्यिक यूट्यूब चैनल में। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही गांधी जयंती मनाई गई और उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी। उन दोनों लोगों को हम नमन करते हुए याद करते हैं एक तुलनात्मक स्थिति कि आज की दुनिया में जो अशांति है उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए, और सारी दुनिया के लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जहां तक वैश्विक स्तर की बात है, जो राजनीति के 3 तरह के अंग हैं, उस पर जिन महान शख्सियत की चर्चा होती है उसमें गांधी जी हैं, अंबेडकर साहब हैं और तीसरे नंबर पर मार्क्स हैं। और तीनों का कार्यकाल में थोड़ा सा फर्क है। जब भी दुनिया में राजनीतिक स्तर पर सामंतवाद या राजशाही या इस तरह का अराजकता भरा माहौल स्थापित होता है, तो वहीं से वैसे लोग भी सामने आते हैं। गांधी जी भी इसी परिस्थिति से प्रभावित होकर के अपने वैचारिक स्तर पर एक नए ढंग के विचार के साथ सामने आए। वे बाहर भी पढ़े, भारत में भी जहां ब्रिटिश हुकूमत पूरे दुनिया में छाई हुई थी, भारत में भी उसका अधिकार था। और जहां अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए तो वहां भी काफी अजीब स्थितियां थी। तो हथियारों के सामने कैसे लड़ा जाए, इस पर उन्होंने शांति से विरोध प्रतिरोध करते हुए अपने अधिकार। तो मैं बता रहा था कि अफ्रीका में गांधी जी ने जो प्रयोग किया और उनकी जो समझ थी कि हथियार भरे शासन में जहां तमाम आधुनिक हथियार हैं, उसका प्रतिरोध कैसे किया जाए, क्योंकि आम जनता जिस तरीके से करा रही थी और पूरी दुनिया के मुल्क गुलाम थे, उसमें हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने जो शांति, अहिंसा और असहयोग का जो रास्ता अख्तियार किया, उसका उपयोग उन्होंने भारत में बेहतरीन ढंग से किया। और उसका परिणाम रहा कि भारत को आज़ादी मिली और उस आज़ादी में इस देश के समस्त वर्ग के लोगों ने सहयोग किया। दूसरी चीज है कि हमारे देश के जो दूसरे महान व्यक्ति रहे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जो अपने जमाने के सबसे अधिक पढ़े लिखे थे और आज भी उनकी शिक्षा का मुकाबला किसी के पास नहीं। वह दुनिया के 6 महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। इस तरह जो इस वर्ग से आते हैं बाबा साहब, वह वर्ग डिप्रेस्ड क्लास था, यानी दलित वर्ग था, अछूत था, जिसको कि डबल गुलामी झेलनी पड़ती थी, जिसमें वे शासक के अलावा इस देश के
वर्गवादी समाज का, वर्णवादी समाज का सबसे ज्यादा गुलाम था। इस पर बाबा साहब ने विचार किया, इसलिए व्यवस्था के विषय में उनका थोड़ा विचार अलग है। तीसरे जो समकालीन विद्वान थे वो कार्ल मार्क्स थे, जो शासक वर्ग के, जो कुलीन वर्ग से आते थे, उसमें तमाम मजदूर और किसान वर्ग काफी दबे हुए थे, मेहनत वे करते थे, लाभ शासक वर्ग उठाता था। इस सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं। और उसी समय जहां जर्मनी में मार्क्स पैदा हुए, वहीं हिटलर जैसे व्यक्ति पैदा हो चुके थे। तो इस स्थिति में पकड़ा छोड़िए, इस स्थिति में हमें यह देखना पड़ता है आखिर हम किधर जाएं। पूरी दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उस हालात में यह देखने की बात है कि लोग चिंतन कर रहे हैं आखिर कैसे दुनिया में शांति स्थापित हो। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो बौद्ध मार्ग है, उस पर चलते हुए भी लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि कैसे हम शांति स्थापित करें। इसलिए राजनीतिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है, और इस पर जो सबसे ज्यादा चिंतन हो रहा है वो भारतीय इन दो विद्वानों पर, दो महान नेताओं पर, जो बाबा साहब हैं और महात्मा गांधी हैं। उस तरह तो आलोचनाएं, प्रतिआलोचनाएं बहुत हैं, लेकिन गहराई से चिंतन चल रहा है। जिस जगह मैंने जैसा पहले बताया कि जिस जगह हिटलर पैदा होता वहीं मार्क्स पैदा होते, जहां डिप्रेस्ड क्लास है, काफी सताए हुए लोग हैं, वहीं अंबेडकर पैदा होते हैं। और तीसरी बात है कि गुजरात जहां व्यापारियों का क्षेत्र था, वहां गांधी पैदा होते, और वहीं आज के हमारे पीएम भी पैदा होते। ये देखिए कि जो शासक वर्ग है, आने वाले कुछ सालों से पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, तमाम दुनिया के संघर्षों के बावजूद, गरीब मजदूर के लड़ने के बावजूद जो सत्ता शासन आया, उसमें फिर सामंतशाही हावी हुई। और आज के समय में यह देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो कट्टरता है, जो एक दूसरे के विरोध में परिस्थितियां खड़ी हुई है, जो तमाम कुचलने की हालात फिर पैदा हो रही है, हम पिछले युग में जा रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के बहाने, लोकतांत्रिक तरीके से शासक वर्ग में जो लोग आए, वो अपनी जो कुंठा थी दिमाग में, उसको आज स्थापित कर रहे हैं। जो कुंठा थी समाज के बीच में, शासक और शासित के बीच में, वह शासक वर्ग की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वह आज फिर गरीब लोगों को, आम लोगों को सताने की चल रही है। अब इस पर जो अध्ययन की बात है, आखिर हम किस तरीके से आए, आखिर गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ये चाहते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है भारत में, वह भी बरकरार रहे, लेकिन जो उच्च स्तर पर हैं, जो बड़े वर्ग के, बड़े वर्ण के हैं लोग, वो लोग नरमी बरतें, और वह उनको छोटे वर्ण के लोगों को काफी सुविधा दें, इस तरीके से शासन हो। लेकिन वहीं बाबा साहब ये चाहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, बल्कि सबको समान अधिकार हो। और यह उनको जब मौका मिला संविधान बनाने का, तो उन्होंने सभी को बराबर का अधिकार दिया। और दूसरी तरफ जो हमारे इनके पूर्ववर्ती या समकालीन दार्शनिक मार्क्स थे, वो चाहते थे कि जो बहुसंख्यक
गरीब मजदूर और किसान हैं उनका शासन हो और वो लोकतंत्र को स्थापित करें और वह लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र हो। जबकि हमारे बाबा साहब चाहते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद हो और वहीं गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में व्यवस्था बरकरार रहे, वर्ण व्यवस्था बरकरार रहे, हिंदू धर्म बरकरार रहे, लेकिन एक दूसरे को लोग सहानुभूति की नज़र से देखें और एक दूसरे को सुविधा दें। ये अंतर है। आखिर अभी हम लोगों को यह निश्चय करना है कि क्या तीनों अलग अलग संभव हैं। मेरा तो विचार ये है कि इन सारे दर्शनों को मिलाकर अगर एक तीसरे तरह का अगर लोकतंत्र स्थापित हो तो ज़्यादा अच्छा है और भारत के लिए तो और भी ज़रूरी है। यहाँ अगर सबको मिला करके एक नए दर्शन के रूप में लोकतंत्र स्थापित हो जिसमें समाजवाद हो, सभी को समान अधिकार हो, लेकिन किसी तरह का उसमें अव्यवहारिक चीज़ें न रहे तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर यह नहीं हो सकता है तो सबसे बढ़िया है कि सारे दलों के लोग चुनाव लड़ें और सबकी एक संविध सरकार बने जिसमें किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर दुनिया में एक नए तंत्र का लोकतंत्र स्थापित हो जिससे पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे सभी लोगों में एक सम्यक तरीके का आचार व्यवहार हो और कोई किसी को न सताए और सभी लोग मिलजुल के रहें, ऐसे तंत्र की स्थापना हो। और यह एक आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है, हम सभी लोगों की ज़रूरत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।